बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी आंखें आपके कान बनकर नसीम बुखारी एक बार फिर से मौजूद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूज़र फीडबैक रिव्यू सीरीज़ के वॉल्यूम 3। इसमें हम आप देख सकते हैं हमारे पास है आज सुजुकी GR150, जैसा मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। और ये इस्तेमाल में है गुज़िश्ता 2 साल से, ये अली भाई हैं इनके इस्तेमाल में है। तो हम इनसे जानेंगे कि मार्केट में और इतने वेरिएंट्स, इतने बाइक्स मौजूद हैं, मॉडल्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, कि उन्होंने सुजुकी GR150 का ही इंतखाब क्यों किया। तो चलिए बात करते हैं अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और अली भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने वक्त दिया। तो जी हमारे व्यूअर्स देखने वाले सुजुकी GR150 के बारे में बहुत जानना चाहते हैं कि ये क्या, इसकी माइलेज कितनी है, 60 पे कितना करती है, 80 पे कितना करती है, लंबे शहरों में, दूर दराज के सफ़रों में, मतलब ये कैसा रिस्पॉन्स है इसका। इसके अलावा ये कि पहाड़ी इलाकों में ये मुनासिब है या नहीं है, GS बेहतर है या GR बेहतर है। इन तमाम बातों का हम आपसे अपने देखने वालों के लिए जवाब लेना चाहेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे जी पहले वही सवाल कि इतने मॉडल्स हैं, CB150 है, GS150 है, और भी उसके उस रेप्लिका बाइक्स भी हैं, तो आपने GR150 का ही इंतखाब क्यों किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपका सवाल जो है, आपने अब ये बाइक देखते साथ ही आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने इस बाइक का इंतखाब क्यों किया। ठीक है, इसकी आप लुक देखें, इंजन देखें, ठीक है, इसके शॉक्स देखें, और मेरा ख़्याल है ये ख़ुद आपको बता रही है कि मुझे आपको परचेज़ करना चाहिए। ठीक। जी देखिए व्यूअर्स, कैमरामैन आपको दिखा रहा है बाइक के, इन्होंने बताया कि इसकी लुक और भी वो इसके फंक्शंस, फीचर, इसकी वजह से इसका इंतखाब किया। तो इसकी पेट्रोल की एवरेज कितनी है? पेट्रोल की एवरेज एवरेज इसकी है, मैं जो जी। जैसे होंडा 125 नया मॉडल है, उसका मैंने सुना है कि 35 तक ही करता है। जी, इसकी जी। ये 150 सीसी इंजन है, ये 35 से 40 तक कर जाती है। अच्छा, जी 35 से 40 तक कर जाती है। ठीक। तो इसकी जो वाइब्रेशन, आम बाइक्स में हमें वाइब्रेशन का सामना करना पड़ता है जब भी बाइक 80, 90, 100 पे जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ है? नहीं जी, सुजुकी की जो भी बाइक्स है, सुजुकी इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखती है। सुजुकी की सारी बाइक्स ही बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है, और इसमें वाइब्रेशन का बिल्कुल इशू नहीं है। रोड ग्रिप इनकी बाइक की, सिर्फ इसी बाइक की नहीं, जितने भी इनके वेरिएंट्स हैं, उनकी रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी माइलेज आपने बता दिया 35 टू 40 है, राइट? जी बिल्कुल। ठीक। तो जब आपने 2018 में परचेज़ की तो आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू की थी? जी, जी, बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने परचेज़ की थी सुजुकी खालिद मोटर से, लाहौर LOS स्टॉप पे है। तो क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी इसकी, शुरू में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मुझे वहाँ से फिर अच्छी रेट, मुनासिब रेट में मिल गई थी। सही। तो आपने GS150 क्यों ना ली? वो तो सस्ती मिलती है इससे। जी, इससे पहले मेरे पास GS150 ऐसी ही थी, लेकिन वो मैं मशवरा व्यूअर्स को यही दूँगा, अपने भाइयों को जो देखने वाले हैं, कि वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं। आप बता रहे थे कि यानी GS वो पहाड़ी इलाकों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। जी, एससी जो है वो पहाड़ी इलाकों के लिए ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि जो इसकी इंजन ट्रांसमिशन है वो एक गियर आगे है और बाकी 4 गियर पीछे हैं। तो एससी का जो है, इसी वजह से लोग ज़्यादा उसे पसंद करते हैं पहाड़ी इलाकों में, बल्कि एससी नहीं करते, GS150 जो सिंपल है तारों वाली, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी यहाँ व्यूअर्स, सॉरी अली भाई आपको इंटरप्ट किया, यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि सुजुकी जो सिंपल है और GS150 और SC, इनमें डिफरेंस ये है कि SC आती है अलॉय रिम के साथ, साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक होती है, और सुजुकी GS150 तारों के साथ होती है और साथ में रवायती ब्रेक होती है, ये डिस्क ब्रेक नहीं होती। जी अली भाई। जी, जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। उसकी यही ख़ुसूसियत है जो उसकी पसंद करने की वजह है। जो नॉर्दर्न एरियाज़ में टूर करने वाले लोग हैं, वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। अगर लॉय रिम के साथ आप वहाँ जा रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी डेंजर जगह पे सफ़र करना होता है, अगर किसी पत्थर पे लग गया, तो अगर ये ब्रेक हो गया, तो बाइक तो नहीं ना उठा के आप लेके जा सकते। इसलिए इंटरनेशनल लॉ भी है, जो भी इन जगहों पे बाइक्स जाती है वो तारों वाली ही होती है। तो मेरा भी मशवरा यही है कि जिनका अगर ये इंटेंशन है कि उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, वो ऐसी ना लें, सिंपल वाली बाइक ही परचेज़ करें।
ठीक है। जी तो आप जो मैदानी इलाकों के दूर दराज सफ़र करने आपने इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर, तो उसके लिए फिर आप ये बेस्ट जी, समझते हैं? बिल्कुल GR 150 उसके लिए बहुत मुनासिब है। अगर इंटरसिटी आपने सफ़र करना है, ये बहुत कंफर्टेबल है। इसका आप इंजन देखें, शॉक्स देखें, ठीक है, और सीट देखें कितनी पायदार है। तो मैं 2 साल हो गए यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने ही है। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, और भाइयों को भी यही मशवरा दूंगा, अगर आपके बजट में है तो ये बाइक, बाकी इस एक दफ़ा आप चला के देख लें, आप बाकी बाइक्स को भूल जाएंगे। और व्यूअर्स, जैसा कि कैमरामैन भी आपको दिखा रहे थे, इसका जो मीटर है 160 तक है, जबकि आम बाइक्स का आपको पता है 120 तक होता है, इसका 150 तक है मीटर। आप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो जानते हैं अली भाई से कि आपने कहाँ तक वैसे चलाते हैं इसको? जी, यहाँ पे आपको पता है कि लाहौर में तो ये 160 तक नहीं जा सकता। हाँ, मैं बात केनाल तो रोड है। पे 100 से ऊपर लेके गया हूँ इसको। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि सुजुकी जो है कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस करती है एज़ कम्पेयर टू, जैसे 1 to 5 लोग लेते हैं एज पिक के लिए, यामाहा है पिक के लिए, इसकी उतनी पिक नहीं है, कंफर्ट जोन से ज़्यादा है। और जो है स्पीड वाइज ये 100 प्लस में लेके गया हूँ। और रोड ग्रिप को आप कैसा देखते हैं जी? रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये आप चलाएंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा। बेशक इसको पूरा लिटा के भी आप मोड़ काट लेंगे, बल्कि यही वेरिएंट नहीं, जो भी वेरिएंट है इसका, तो बहुत ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँ व्यूअर्स, GS 150 और GR 150 के वेट में ये भी फ़र्क है। तो मामूली सा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इसके जो है उसमें भी फ़र्क पड़ता होगा, इसकी एवरेज फ्यूल कंजम्पशन में भी। क्या कहते हैं जी आप? जी जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो ही इसका वेट भी बढ़ता है और ये टायर साइज़ भी आप देख रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है इस पे ग्रिप का भी फ़र्क पड़ेगा और माइलेज का भी फ़र्क पड़ेगा। अ, ठीक हो गया। तो फाइनल वर्डिंग जो आप इस बाइक को लेके एक फीडबैक के तौर पे आप देना चाहते हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हमें देख रहे हैं? जी, मैं यही बताना चाहूँगा, उनको यही मशवरा देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके बजट में ये बाइक आती है, आप सब बाइक्स को भूल जाएंगे। कंफर्ट जोन, पायदारी और रोड ग्रिप, सेफ्टी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने 2 साल हो गया, मैंने अभी तक इसका एक नट नहीं ओपन करवाया, सिवाय एक दफ़ा ऑयल फ़िल्टर चेंज कराया, 2-3 दफ़ा ऑयल चेंज करवाया। ट्यूनिंग कितनी देर बाद करवाते हैं आप? ट्यूनिंग मैं 1500 पे करवा रहा हूँ। 1500 पे। ऑयल कितनी देर बाद चेंज करवा रहे ऑयल 1000 पे। हैं? यही आप रिकमेंड करेंगे, right? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही व्यूअर्स, 1500 पे इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं और 1000 पे ऑयल चेंज करवाते हैं। सही। तो आपने कितने की ली थी अली साहब, जब आपने ली थी? जब मैंने ली थी उस टाइम तो 2018 में? जी 2018 के लास्ट पे ली थी। तब ये सेकंड स्टॉक ही आया था उनके पास। अच्छा। फर्स्ट जो ही आया था तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि ये बिक गई थी, और 2 दिनों के अंदर अंदर ही उन्होंने बाइक सेल कर दी थी सारी। फिर देन मैंने 2 माह इसका वेट किया, ये बाइक्स आई सुजुकी खालिद मोटर्स पे, वहाँ से फिर मैंने परचेज़ किया और मैंने ली थी 190 की। काफ़ी अच्छा डील किया उन्होंने और मुझे मुनासिब रेट पे बाइक दी, बल्कि मेरे इस वेट करने की वजह से काफ़ी अच्छा इखलाक है उनका। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, आप भी वहीं से सुजुकी खालिद मोटर से ही सुजुकी की बाइक जो शमा स्टॉप के पास जी है? जी, LOS स्टॉप पे 1122 का ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने है। ठीक। जी ठीक हो गया। तो आफ्टर यानी कि उसमें जो वारंटी वगैरह भी वहीं क्लेम कर सकते हैं? जी, सुजुकी की किसी भी डीलरशिप पे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी, अली भाई, इसके अलावा इसमें ऐसे कौन-कौन से फ़ीचर्स हैं कि आपने सुज़ुकी GR 150 का इंतख़ाब किया? जी, इसकी लुक की वजह से ये सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है, इसमें डिपर्ड लाइट है, ठीक है, पायदारी क्वालिटी, इसमें डिस्क ब्रेक है। तो इसके सेल्फ का रिस्पांस कैसा है? मतलब क्विक स्टार्ट है? क्विक स्टार्ट है। कोई और इसकी बैटरी जो GR की है तकरीबन एटलीस्ट 14,000 की बैटरी है, जापानी बैटरी आती है इसमें, तो वो बल्कि पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। जी, जी। 14,000 की बैटरी है? जी जी सही। फिर तो अच्छा टाइम निकालती होगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। एक होता है ना गरारी की सी आवाज़ आती है जब स्टार्ट करते हैं, तो आपका मतलब ये क्विक स्टार्ट क्विक होती है। स्टार्ट करती है जी, बिल्कुल क्विक स्टार्ट है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, वही मेरा कैमरामैन जैसे कि आपको दिखा रहा है, लायरम है, डिस्क ब्रेक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ 2,80,000, 85,000, 87,000 प्राइस है, तो फ्रंट के साथ साथ बैक भी इसकी डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी। तो ये कंपनी को इस पे गौर करना चाहिए ज़रूर। क्या कहते हैं जी? नहीं, इसमें मैं जो मुझे कंफर्ट है ठीक है, अगर कर दें तो कोई इशू नहीं है ऐसा।
ब्रेक आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इतनी स्पीड पे तो बाइक चलती नहीं जैसे कि हमारे रोड हैं। और हाँ जी, यहाँ तो वैसे कदम कदम पे स्पीड ब्रेकर बने होते हैं। ऐसा ही है, तो बिल्कुल इसकी ऐसा ही। हेडलाइट को आप कैसे देखते हैं? हेडलाइट इसकी बहुत ज़बरदस्त है। नाइट में इसका विजन है बिल्कुल क्लियर है, आगे से काफ़ी मीटर्स तक आपको क्लियर नज़र आता है। फिर इसमें डिपर लाइट का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये देख रहे होंगे। अच्छा, और इस बटन से हाँ डिपर जी, लाइट इस वाला बटन कैमरा से आपको कि दिखा रहा है। आगे से फ्रंट से रॉन्ग आने वाले को हाँ, आप डिपर लाइट, रात यहाँ को से डिपर दे सकते हैं। डिपर दे सकते हैं। ठीक ठीक जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। फिर इसकी फ्यूल गेज भी इन्होंने दी हुई है यहाँ हाँ पे, यहाँ से आपको फ्यूल का भी पता चल जाएगा। जो फ्यूल गेज सही बताती है इसकी? हाँ जी, बिल्कुल सही बता रही है। ठीक, सही, जी, ठीक हो गया। और इसमें मीटर्स का भी ऑप्शन है, आप इसको ज़ीरो पे भी कर सकते हैं। आप डेली की अपनी रूटीन की जहाँ से आपने नोट करना है वो भी कर सकते हैं। ये देखें। ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अली साहब, आपने टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, और आपकी वजह से कोशिश कीजिएगा आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।